हेलो गाइस, मैं वीपी सिंह एमएम कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4 होगा, जिसमें हम बात करेंगे संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने यदि हमारी 3 वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे जाकर देख लें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सवाल नंबर 3। तो इस प्रकार दो संख्याओं का योग 8 और उनका अंतर 4 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, आपको बता दें, जिन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, यदि हम सपोज ली इसको 6 + 2 = 8 करते हैं या 4 + 4 = 8 करते हैं, तो आप डेफिनेट नहीं कह सकते हैं कि ये समीकरण सही बन रहा है आपका। चाहिए इस तरीके से एक अंदाजा लगाना होता है। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि हम संख्याओं को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो माना संख्या x और y है, दो संख्याओं का योग यानी कि x + y का योग 8 है और उनका अंतर, इन्हीं का अंतर x - y = 4। तो समीकरण नंबर 1 ये हो जाता है, समीकरण नंबर 2 ये हो जाता है। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए, चिन्हों को बदलेंगे। ये आपने पहले ही 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। इसको प्लस है तो माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और ये प्लस माइनस की संख्या है तो कट जाएगी। इस प्रकार y और y कितना हो जाएगा? 2y = 8 में से 4 गया तो 4, तो 2 से 4 कितनी बार? 2 बार, तो y = कितना होगा? 2। इस तरीके से ये y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार आप वैसे भी अंदाजा लगा चुके होंगे कि जब y की वैल्यू 2 है तो x 6 होगा ही, लेकिन हम इसको समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपकी वैल्यू वही आनी है। तो समीकरण 1 है आपका x + y = 8, तो x + y = 2 = 8। x बराबर 8, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर 6। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समीकरण हल करना समझ में आ गया होगा। अब बताइए, क्या आप इतना लॉन्ग करके कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं? कभी नहीं। एक क्वेश्चन आपको 5 मिनट लेगा, आप पूरे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से आप इन सवालों को कभी हल नहीं करेंगे। तो आइए कंपटीशन के माध्यम से हम आज करेंगे वीपी सिंह की ट्रिक धमाका में हर सवाल को ट्रिक से निकालना। कोई भी सवाल, दो संख्याओं का योग 8 है, ठीक है, और उनका अंतर 4 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको दोस्तों एक ट्रिक बताता हूं, बस आपको कुछ याद नहीं करना है। इसमें आपको बड़ा काम करें तो बड़ा काम यानी कि धनात्मक होता है, छोटी संख्या ढूंढनी हो तो ऋण यानी कि छोटा काम करना है। बस यही चीज आप याद रखना और आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें निकालना है आपको छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो छोटा काम करना है। यानी संख्या है आपकी 8 है और 4 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटा काम करना है। अपॉन 2 से डिवाइड क्यों करते हैं? 2 से हम डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर संख्या जो हमारी डिजिट है वो 2 है, एक तो योग है, दूसरा अंतर है। तो यहाँ पर 8 में से 4 गया तो 4 अपॉन 2 से 2 डिवाइड 2 हुआ। तो आप बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो देखिए हुआ ना चुटकियों में आंसर, और आपको पता ही होगा y की वैल्यू हमने यहाँ पर कितने निकाली थी? 2 निकाली थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो आपको हमने बता दिया, बड़ा काम करना है। संख्या हमारी 8, दूसरी 4 है, बड़ा काम करना है तो बड़ा यानी प्लस का चिन्ह लगाना है। 2 से इसमें भी डिवाइड करना है। 8 और 4 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 6 बार। इस प्रकार आप x = 6 के यानी कि ये वैल्यू आप
आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो यहीं के निकाल सकते थे। आपको बड़ा काम करना है तो बड़ा वहीं के वहीं ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12 और 2 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ट्रिक समझ में आई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3। चलिए तो एक सवाल और देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 89 89 तथा उनका अंतर 21 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों कभी कभी एक संख्या को दे देता है और दूसरी संख्या को पूछ लेता है। तो इस प्रकार हम छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कभी पहली संख्या पूछता है, कभी लास्ट की अंतिम संख्या पूछ लेता है, कभी छोटी के नाम से, कभी बड़ी के नाम से। तो इससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अब आप बड़े आसानी से और ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। छोटी संख्या की बात करते हैं तो छोटा काम 89 और 21 है। छोटा काम यानी माइनस का चिन्ह लगाना है और अपॉन 2 से डिवाइड कर देना है, बस हो गया काम। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6 अपॉन 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8। आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बात कर लेंगे हम बड़ी संख्या की। बड़ी संख्या निकालना है तो 8 9 21 को रख लेंगे। बड़ा काम करना है तो बड़ा चिन्ह लगाना है, अपॉन 2 से डिवाइड कर देना है। 9 1 10 का 0, 8 और 2 10 1 11 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 5 जा 10, यानी कि आपका कितना निकल गया है 55। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इन सवालों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों तो आशा करता हूं कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलता कि आपकी तैयारी हो जाए। आप अपना कॉपी पेन साथ लेकर के और साथ साथ नोट करें और समझें। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल 3। तो देखिए दोस्तों आपके सामने वही सवाल आ गया जो हमने आपको कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, इनमें से बड़ी संख्या 23 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब तक आपको दोनों संख्या निकालनी पड़ रही थी। अब आपको एक संख्या देकर के दूसरी संख्या पूछ लेता है। कभी छोटी संख्या पूछता है तो बड़ी देगा, बड़ी दे देगा तो छोटी पूछेगा। इस प्रकार हम इन सवालों को कैसे करते हैं देखिए। दो संख्याओं का अंतर, मान लो वो संख्या x और y है आपकी, और हमें पता नहीं होता तो हम x y मान लेते हैं। तो इनका अंतर 5 है, इनमें से बड़ी संख्या 23 है। एक 23 संख्या मान लीजिए माइनस y इक्वल टू 5 के, तो माइनस के y इक्वल टू 5। आप बताइए इस 23 को हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर 5 में से 23 उल्टा घट रहा है, तो आप बताइए कितना बचेगा? माइनस का 18। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना होगा? 18। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू 18 और छोटी यानी कि आपकी जो संख्या दी है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है। आपकी y की वैल्यू कितनी होगी? 18 होगी। इस प्रकार आप इनको x की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसमें y का मान रख देंगे और निकाल लेंगे। लेकिन आपसे केवल बात करिए किसकी? छोटी संख्या। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल की 3। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा है दो संख्याओं का योग व अंतर का अनुपात। अब संख्या न देकर के सवाल में अंतर दे दिया है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों हम इनको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आपको पता होगा कोई भी संख्या जब तक अपॉन में नहीं होगी वो कभी भी अनुपात में नहीं रख सकते। अब आप मान लीजिए इसमें 21/5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21/5। इसी प्रकार अब इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का योग, हमें तो पता नहीं है कौन सी दो संख्या है, तो चलिए दो संख्याओं का योग मान लो x प्लस y और उनका अंतर यानी कि अंतर x माइनस y का अनुपात 3:4 के है। तो 3:4 के इनका अंतर है। तो बताइए x एक वैल्यू आपकी 3 हो गई तो दूसरी क्या होगी? 1 अपॉन एक वैल्यू 3 है माइनस एक वैल्यू कितनी है? 1, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, दोनों संख्याओं का योग का अनुपात। दोनों संख्या यही है, हम इनको कर सकते हैं 3 और 1 4। 3 में से 1 गया तो 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2:1, यानी कि संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। और आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको इसी तरीके से
शॉर्टकट में आपको छोटी छोटी ट्रिकों में सभी सवाल है, बड़े से बड़े सवाल भी आपको ट्रिक के माध्यम से मिलेगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। तो गाइस इसके बाद एक सवाल और ले लेते हैं इसका ही। तो संख्याओं का योग व अंतर का अनुपात 13:8 के है। 13:8 है तो संख्याओं का अनुपात क्या हुआ? तो दोस्तों आपको बताते हैं, दो संख्याओं का योग कर लेंगे, इनका अंतर कहा जा रहा है तो अंतर कर लेंगे, और इन संख्याओं के बारे में अब हम समझेंगे कि एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 8 है और इनका योग है तो योग कर लेंगे, नीचे अंतर है तो इनका अंतर कर लेंगे। आपको कोई संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। तो 13 में 8 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 13 में से आप 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको अनुपात में लिख सकते हैं 21:5 के। तो आप बिल्कुल चुटकियों में बड़ी आसानी से कोई भी सवाल को हल कर सकते हैं। आपको कोई सवाल खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? कंपटीशन हमारा कभी नहीं किया था कि आप सवाल को खोलिए, लेकिन बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम सवाल नंबर नेक्स्ट 3। तो दोस्तों अब सवाल नंबर हमारा टाइप थोड़ा चेंज हो गया है और इसको हम किस तरीके से करते हैं? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? आपको कभी बीच वाली संख्या पूछेगा, कभी छोटी संख्या पूछेगा, कभी बड़ी पूछेगा, कभी आपको बोल देगा कि 5वीं संख्या क्या होगी। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी सवालों को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो बात करते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब हमें पता नहीं है तो वही x + 2 एक सम संख्या ये हो जाएगी, दूसरी x + 4, तीसरी x + 6 = 24, यानी 3 सम संख्याएं आपकी ये बन जाती हैं। तो इनका योग क्या हुआ? तो देखिए 1 2 3 यानी 3x हो जाएगा आपका, 6 और 4 10 और 2 12 बराबर 24 के। तो 3x बराबर 24, 12 को ट्रांसफर करेंगे माइनस के 12 तो 3x बराबर 12 बचेगा, 24 में से 12 गया तो 12। इस प्रकार 3 से हम 12 को काट देंगे 4 बार, x बराबर 4। अब आपसे पूछा है कि ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों आपकी पहली संख्या ये हो गई, लास्ट की ये होगी, तो बीच की संख्या क्या होगी? बीच की संख्या x + 4 है और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 4 + 4 बराबर 8। तो दोस्तों इस प्रकार आप चाहे बीच की या फर्स्ट की या लास्ट की कोई भी संख्याओं की वैल्यू आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका एक लॉन्ग पैटर्न हो जाता है। तो क्या आप इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे? नहीं। तो देखिए हम इस सवाल को किस तरीके से ट्रिक से करते हैं। चलिए तो ट्रिक के माध्यम से इस सवालों को हम आपको नई ट्रिकें, हर सवाल की नई ट्रिकें मिलेगी। आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और सवालों को हल करें। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है दोस्तों, 24 रख लेंगे। चाहे 3 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे कोई भी संख्या हो, उनका योग रख लेना है और जितनी संख्या हो उसी से हमें क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो 3 से 3 अट्ठे 24, 8। ये आंसर नहीं आया। आपको डिवाइड करने के बाद हमेशा बीच की संख्या मिलेगी जो आपसे पूछी। तो बीच की संख्या पूछी है तो बीच की संख्या 8 आ गई, लेकिन संख्या कितनी थी आपके पास? 3। तो एक संख्या इधर बच गई और एक संख्या इधर बच गई। 8 से पहली सम संख्या क्या होगी? 6। 8 के बाद क्या होगी? 10। अब आपसे पूछा क्या? बीच की संख्या क्या होगी? तो बीच की संख्या आपकी बोलो यही होगी क्या? इस प्रकार दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से कोई भी सवालों को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 3। तो दोस्तों अब आज हम बात कर लेते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो छोटी सम संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे या तीसरी पूछे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, 80 लिख लेना है। संख्याएं कितनी हैं? 5, 5 से डिवाइड करना है, 5 से 5 1 5, 3 बचा, 5 6 30। तो आपकी संख्या कितनी आ गई? 16। संख्याएं आपके पास कितनी है? 5, निकल के आ गई आपकी 1 बीच की। तो आप बताइए इधर 2 कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, हो गई कि नहीं बीच में? इस प्रकार 16 के बाद सम संख्या क्या होगी? 18।
18 के बाद 20। लेकिन आपको तो पीछे पूछिए तो पीछे लिखना चाहिए, लेकिन चलो आगे भी लिख लेते हैं। 14 से पहले सम क्या होगी? 14। 14 से पहले क्या होगी? 12। तो बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी आपकी? 12। तो दोस्तों इस प्रकार आप कोई भी सवालों को ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल हम विषम का और ले लेते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। तो सवाल नंबर नेक्स्ट, अब हमने विषम संख्याओं को तो समझ ही लिया, अब हम बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों पहले हम इसको बेसिक के माध्यम से समझेंगे किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली विषम संख्या मान लो x+1 है, दूसरी आपकी x+3 हो जाएगी, तीसरी आपकी x+5 हो जाएगी। ये सभी विषम संख्या है, तो इनका योग 51 है। तो 1 और 3 4 और 5 9, यानी 3x+9 बराबर 51। 3x बराबर 51, 9 को ट्रांसफर करेंगे -9, तो 3x बराबर बताइए कितना बचेगा? 51 में से 9 गया तो 42। 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x बराबर दोस्तों आपको क्या आ जाएगा? 14। अब आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी दोस्तों क्या है? x+5। तो बड़ी संख्या x+5 है, तो x की वैल्यू 14 + 5 = 90, यानी 19। इस तरीके से दोस्तों आप सम संख्याओं को विषम संख्याओं को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से लॉन्ग पैटर्न आपको नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि आप बाई ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो आपके समय की बचत हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। आपको कोई फॉर्मूला नहीं करना, ओनली वीपी सिंह ट्रिक धमाका, अपनी भाषा का ही प्रयोग करना है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 51। कितनी संख्या है ये? 3 से डिवाइड करना आपको बस। 3 से 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ये निकल करके आती है डिवाइड होके, वो संख्या हमेशा कहाँ की आती है? बीच की। अब आपसे पूछा क्या है? विषम संख्या। क्या वैल्यू विषम है? बिल्कुल है। तो अब हमारे पास संख्या कितनी बची? 3 पूछी है, 1 निकले आई, तो 1 इधर बचेगा, 1 इधर। 17 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 19। और 17 से पहले क्या होगी? 15। लेकिन आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो बताइए बड़ी संख्या कितनी है? 19। और दोस्तों आपने इतना लॉन्ग क्वेश्चन किया था, तब भी वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 19। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से कोई भी सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को अपना चैनल MM कोचिंग बाय वीपी सर के माध्यम से बताएं। और आप जितनी लाइक करेंगे दोस्तों, मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा।